Hi everyone, welcome back to our channel where we delve into the world of skincare and uncover the tips and tricks for a healthier skin. So here we make videos on skincare and hair care और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी कॉमन टॉपिक जो है ओपन पोर्स. So in this video we'll explore about the causes of open pores, prevention कैसे करनी है, treatment कैसे करनी है, क्या lifestyle changes आपको लेकर आने हैं and skincare changes which will help you with your open pores. So let's dive right in. So before starting the video I would like to tell you कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें. एंड में मैं कुछ अपने लाइफस्टाइल और स्किन केयर चेंजेस आपको बताऊंगी जिसकी वजह से आप ओपन पोर्स को प्रिवेंट कर सकते हो. फर्स्टली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट इज ओपन पोर्स और उनके क्या क्या कॉजेज होते हैं. ओपन पोर्स एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है जो हमारे फेस में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनकी जो ओपनिंग होती है उनको पोर्स बोलते हैं. सो दीज पोर्स आर नॉर्मल पर इसकी विजिबिलिटी किसी किसी में इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ ओपनिंग. तो कौन कौन से कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारे ओपन पोर्स नज़र आते हैं. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन. जब भी फेस पे एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन होती है तो हमेशा ओपनिंग जो होती है सेबेशियस ग्लैंड की जो पोर्स होते हैं वो वाइडन हो जाते हैं और उनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है. दैट्स वाई यू सी कि ज़्यादा फेस पे नज़र आ रहे हैं वो. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी एज. एज फैक्टर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर इट. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे फेस में कोलेजन डिक्रीज होता रहता है और फेस की इलास्टिसिटी भी कम होती रहती है जिसकी वजह से हमारे ओपन पोर्स की विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है फेस में. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जेनेटिक्स. अगर आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती हुई आई है तो जेनेटिकली भी किसी किसी के पोर्स इनलार्ज रहते हैं. एंड द लास्ट कॉज इज वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सन से अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हो, अच्छे से स्किन केयर नहीं कर रहे हो, पोल्यूशन से अपने फेस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, इन सब की वजह से भी हमारे ओपन पोर्स की विजिबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट प्रिवेंशन और आपको बताऊंगी कुछ डूज एंड डोंट्स जो हमारे स्किन केयर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डूज में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करें, एक प्रॉपर सनस्क्रीन यूज़ करें, अपने फेस को केमिकली एक्सफोलिएट करें. ऑफकोर्स एक्सफोलिएशन करें बट डू नॉट ओवर एक्सफोलिएट. अपने स्किन के हिसाब से स्किन केयर यूज़ करें और अगर आपकी फेस एक्सेस ऑयली है तो उसके हिसाब से स्किन केयर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर लिखवाएं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट्स में हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकली स्क्रब नहीं करना है गाइज. डोंट स्क्रब योर फेस विथ एनी फिजिकल स्क्रब्स. डू नॉट ओवर एक्सफोलिएट. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप यू कैन टेक कि जिसकी वजह से हमारे ओपन पोर्स प्रिवेंटेड रहेंगे. सो डाइविंग राइट इनटू द ट्रीटमेंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप इन पर्सन जाके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ सो दैट वो आपकी ओपन पोर्स की साइज और आपके स्किन टाइप के हिसाब से आपको कुछ स्किन केयर रिकमेंडेशंस दे जिससे आपके ओपन पोर्स बेटर हो और वर्स्ट ना हो. सो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो है सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, ट्रेटिनॉइन, हाइलुरोनिक एसिड, नायासिनामाइड, अडापिलीन. तो ये सारी चीज़ें अलग अलग स्किन टाइप के हिसाब से पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है सो दैट उनकी स्किन बेटर हो और उनके ओपन पोर्स वर्स ना हो. सो स्किन केयर तो आपको प्रॉपर यूज़ करना ही है और उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन टाइप के हिसाब से जाएंगे. उसके अलावा अगर आपके ओपन पोर्स ज़्यादा वाइडेंड है या आपके ओपन पोर्स आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आपको जल्दी रिजल्ट मिले तो प्लीज़ गो फॉर इन क्लिनिक प्रोसीजर जिसमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है. माइक्रो नीडलिंग RF विच इज़ कॉल्ड एज माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट. इसमें फेस में कंट्रोल ट्रॉमा दिया जाता है जिसकी वजह से आपकी कोलेजन प्रोडक्शन होती है और जिसकी वजह से हमारे पोर्स के साइज कम होते हैं
उसके अलावा RF matrix which is called as radio frequency matrix is a very good treatment in itself. उसके अलावा हम लेजर्स यूज़ करते हैं. A few chemical peels are also used. सो गो टू अ डर्मैट एंड दे विल सजेस्ट यू कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट करानी चाहिए. इन ट्रीटमेंट्स के अलावा अगर आपको टेम्प्रेरी ट्रीटमेंट चाहिए सो दैट इफ़ यू हैव योर वेडिंग और समथिंग कमिंग अप वेरी सून यू कैन गो फॉर माइक्रो बोटॉक्स, या फिर आप डर्मल फिलर्स के लिए जा सकते हो जो आपकी स्किन की पोर्स की विजिबिलिटी को कम करेगी. माइक्रो बोटॉक्स इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑल्सो, जिसमें बोटॉक्स को डाइल्यूट करके बहुत कम क्वांटिटीज़ में आपके पूरे फेस पे लगाया जाता है एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट टू द फेस. सो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ओपन पोर्स के लिए किए जाते हैं और कौन से जो ट्रीटमेंट्स होते हैं आपको ओपन पोर्स के साथ हेल्प कर सकते हैं. नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड विच एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो कि क्या क्या स्किन केयर हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए सो दैट आपकी स्किन पे ओपन पोर्स डेवलप ना हो, या फिर अगर है तो ये वर्स ना हो, और है तो अगर उनकी विजिबिलिटी डिक्रीज हो. सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या हमारे इन क्लिनिक प्रोसीजर्स आते हैं जो हमारे ओपन पोर्स को हेल्प कर सकते हैं. अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आती हूँ विच एवरीबडी वांट्स टू नो कि डेली स्किन केयर रूटीन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारे ओपन पोर्स की विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो, ओपन पोर्स आपके डेवलप ना हो, और अगर है तो वर्स्ट ना हो. तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अच्छा क्लेंजर यूज़ करें. 2 टाइम्स अ डे अपने फेस को अच्छे से वॉश करें. अगर एक्सेस ऑयल बिल्ड हो रहा है तो हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा अपने स्किन केयर में हम नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड की सीरम इंक्लूड कर सकते हैं विच इज़ गोना हेल्प यू. उसके अलावा अगर हमारे फेस पे बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं, ओपन बहुत ज़्यादा वाइड पोर्स हैं, तो हम ट्रेटिनॉइन की क्रीम यूज़ कर सकते हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और सिर्फ ट्वाइस वीकली यूज़ करें. एंड इफ़ यू टॉलरेट बेटर यू कैन इंक्रीज इट. एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको अपने स्किन केयर रूटीन में एक अच्छी सनस्क्रीन यूज़ करनी है. यू हैव टू कीप रिपीटिंग योर सनस्क्रीन एवरी 2 to 3 hours और अपने फेस को क्लीन रखना है. उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है योर मॉइस्चराइज़र. आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मॉइस्चराइज योर फेस. मॉइस्चराइज अगर आप अच्छे से करोगे तो वो भी आपके पोर्स को बेटर करेगा. सो दीज आर द फ्यू स्किन केयर टिप्स आई वांट टू गिव यू एंड प्लीज़ फॉलो दिस. यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर ओपन पोर्स, और अगर टेंडेंसी है तो ऑफकोर्स प्रिवेंशन में भी हेल्प करेगा. सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज आई वांट टू गिव यू अ फ्यू कॉमन टिप्स जो आपको अपनी स्किन केयर में डालनी है, जिसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके फेस पे एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है सो गेट इट ट्रीटेड बिफोर योर पोर्स गेट वाइडेंड. उसके अलावा आपको हाइड्रेटेड रहना है. यू हैव टू हैव एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे. उसके अलावा अपने फेस को क्लीन रखना है और अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है बिकॉज इट कैन एग्रवेट योर एक्ने एंड लीड टू द accumulation ऑफ डर्ट एंड क्लॉग योर पोर्स. So lastly, I want to tell you that open pores are a very common problem, but with proper skincare and treatment, their visibility can be minimized. Remember, prevention is the key. इसीलिए proper skincare use करें, consistent रहें अपने skincare से और patient रहें, क्योंकि skincare का result आने में टाइम लगता है which may vary from 1 to 3 months. और अगर आपको ज़्यादा इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं, अपनी स्किन केयर उनसे लिखवाएं और अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में जानें so that you can go and get it treated. The earlier you treat it, the response is better. So please go and get your open pores treated. Book a consultation with us now. I am here to tell you guys and guide you guys about the open pores treatment. I hope you liked my video today, and if you liked my video, please hit the like button. I hope you found the information helpful, और अगर ये information आपको helpful लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मैं और भी वीडियोस बनाती हूँ रिलेटेड टू स्किन केयर एंड हेयर केयर, उन वीडियोस को भी प्लीज़ जाके चेक करें, दैट माइट इंटरेस्ट यू। और मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाएं, वहाँ पे मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हुई हैं। सो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो यू कैन गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम पेज एंड दैट इज़ गोइंग टू मीन अ लॉट टू मी। उसके अलावा अगर आपके पास कोई वीडियो रिकमेंडेशंस हैं या कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। या आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए हैं आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, सो दैट आई कैन रिवर्ट बैक टू यू। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम गोना सी यू वेरी वेरी सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, take care of your skin and also don't forget to subscribe to my channel.